वेलकम, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। एक बार फिर से आ जाइए। आज फिर से क्लास स्टार्ट होने वाला है। आज क्लास जो है चौथा क्लास स्टार्ट होने वाला है। इससे पहले हम 3 क्लास करा चुके हैं। आज का टॉपिक है अनुपात समानुपात। तो आज हम इसमें बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। तो एक बार बने रहिए हमारी वीडियो पर और वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। तो आते हैं पहले सवाल पे। आज जो सवाल स्टार्ट करा रहे हैं थैले और सिक्कों वाले सवाल चलेंगे। तो पहला सवाल दिया है यहाँ पर, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में हैं। यदि इस थैली में कुल 216 रुपये हों तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो पहले तो इसमें दिया है हमारा 1 रुपये के सिक्के दिए हैं और 50 पैसे के सिक्के दिए हैं और 25 पैसे के सिक्के दिए हैं। इनका जो अनुपात दिया है, सिक्कों का अनुपात जो दिया है वो हमें दिया है 2:3:4। 2:3:4 और कुल रुपए दिए हमारे, टोटल रुपए, कुल रुपये दिए 216। हमें पूछ रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, यानी 50 पैसे के सिक्के पूछ रहा है। तो देखते हैं। तो कभी भी यहाँ पर सिक्के दिए हों तो रुपए निकालने पड़ेंगे। पहले रुपए दिए होंगे तो सिक्के निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पर रुपए नहीं दिए तो रुपए निकालिए, पहले निकालें रुपए। तो ये बताइए 1 रुपये के 2 सिक्के तो कितने रुपए हो गए? 2 रुपये हो गए। अब देखो 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो यानी 1.5 रुपया हो गया तुम्हारा, सही है। अब देखिए 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 1 रुपया हो गया, आपको पता है। अब देखिए हो गया इतना। अब पूछ रहा है 50 पैसे के सिक्के। हमने इससे पहले बताया था टोटल को, टोटल के बट्टे में जो पूछे उसका गुणा। तो 50 पैसे के सिक्के पूछ रहा है तो हमें टोटल दिए क्या है? रुपए दिए 216। टोटल रुपए दिए 216। अनुपात में रुपए कितने हो रहे हैं? 3.5 4.5। कितने हो रहे हैं? 4.5 रुपये हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 4.5 रुपये गुणा। अनुपात में सिक्के कितने दिए? 50 पैसे के सिक्के पूछ रहा ना, तो सिक्के कितने दिए? 3। जो पूछे उसी का गुणा। 50 पैसे सिक्के पूछ रहा तो सिक्कों का गुणा होगा। 3 सिक्के हैं तो यहाँ से पॉइंट उठाएंगे, 2 जीरो बढ़ जाएंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब ये 9 से काटते हैं तो ये कटेगा 5 बार, और ये 9 से काटेंगे तो कटेगा 9 दूनी 18, 9 चक 36 और ये आ गया। 5 से इसे काटेंगे तो 5 से काटें, 5 से कटेगा 5 चक 20, 5 40, यानी आपका आ गया 48 गुणा 3 बराबर 144। यानी हमारे 144 सिक्के होंगे। आपको ये सवाल कैसा लगा आप कमेंट कर सकते हैं। और एक बार देख लीजिए, काफ़ी अच्छा है। एक बार दोबारा से बता दे रहा हूँ। देखिए सिक्के दिए हैं तो हमें रुपए निकालने हैं। और क्या पूछ रहा है? सिक्के पूछ रहा है तो सिक्कों का गुणा। 50 पैसे के सिक्के कितने? 3 सिक्के। हो गया, आप कर सकते हो आराम से, बहुत आसान है। अब इसके आगे अगला सवाल कराते हैं। सेकंड सवाल, ये फर्स्ट सवाल था, ये था पहला सवाल। अब दूसरा सवाल आ जाइए। सेकंड सवाल दिया हमारा, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के कुल सिक्के 378 हैं। इनके मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है। तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? कितने के? 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? दिया क्या है पहले वो देख लीजिए। पहले 1 रुपये का सिक्का दिया है हमें, 50 पैसे का सिक्का दिया है, 25 पैसे का सिक्का दिया है, और यहाँ पर अब की बार रुपयों का अनुपात दे दिया। क्या दिया? मूल्यों का अनुपात। इस बार उल्टा कर दिया है, अब की बार दे दिया है रुपयों का अनुपात। रुपयों का अनुपात दिया 13:11:7। और यहाँ पर क्या दे दिया है? कुल सिक्के दिए। क्या दिया? क्या? कुल सिक्के दिए। कुल सिक्के दिए 378। और क्या कह रहा है इसमें? कुल सिक्के 378 है तो कह रहा है 50 पैसे के, किसके? 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 50 पैसे के सिक्के पूछ रहा है। बहुत आसान है, एक बार देखिए। तो यहाँ पे हमने बताया था रुपए दिए तो सिक्के निकालने हैं, तो सिक्के निकालिए। ये बताइए
1 रुपये के 13 रुपये हैं, तो कितने सिक्के होंगे? 13, सबको पता है। अब ऐसे ही 50 पैसे के कितने रुपए हैं, यानी हमारे रुपए टोटल हैं 11, तो इसमें 50 पैसे कितने सिक्के बनेंगे? 1 रुपये में 2 बनते हैं, तो 11 रुपये में कितने बनेंगे? हमारे 22 बनेंगे। ऐसे ही 7 रुपये हैं, 25 पैसे के सिक्के बताने हैं। 1 रुपये में 25 पैसे कितने सिक्के बनते हैं? 4 बनते हैं, तो 7 में कितने हो जाएंगे? 28। कितने हो जाएंगे? 28। तो ये हो गया। यहां तक इतना तो सबको करना है, प्रत्येक सवाल है उसमें इतना तो करना है। अब पूछ रहा क्या है? पूछ रहा है 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के मैंने दिया टोटल को, टोटल के बट्टे में क्या दिया? सिक्कों का टोटल दिया 378, और वैसे सिक्कों का कितना हो रहा है? जोड़े कितने हो गए? 50 50 53, सॉरी 63, कितने हो गए? 63। हमें पूछ रहा है सिक्कों का टोटल कितना हो गया? इतना होगा। वैसे कितना दिया? टोटल को टोटल के बट्टे में। अब पूछ रहा है मैं 50 पैसे कितने सिक्के? 22 है। कितने हैं? 22 सिक्के पूछा, तो 22 का कर देंगे गुणा। इसे काटते हैं, 3 से कट रहा है शायद, 3 से तो कट रहा है, 9 से काट दीजिए सीधा। 9 से काटते हैं, ये कटेगा 9, 7 बार कटेगा 3 से, 9 से काटना है, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 7 से 6 बार 42 हो, इसका गुणा कर दिए 6 का, इसमें 12 की 2, 12 1 13, यानी 132 सिक्के होंगे हमारे 50 पैसे के। कितने होंगे? 132 सिक्के होंगे 50 पैसे के। ये सवाल आपको अच्छे से समझ आएगा, आप इसको कर सकते हो आराम से। अगला वाला देखिए, ये हो चुका है आपका। अब इसके आगे का जो सवाल है, तीसरा सवाल, तीसरा सवाल एक अच्छे से देख लीजिए गौर से। ये दिया तीसरा वाला, एक थैले में कुल 150 रुपये हैं, इसमें 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे के सिक्के शामिल हैं तथा इन सिक्कों का अनुपात 1:2:3 है, तो थैली में 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे? पहले दिए, देखो हमारा दिया क्या है? कुल रुपए दिए बेटा, क्या दिया? कुल रुपए दिए, या टोटल हमें रुपया दिया, कितना दिया? 150 रुपये दिए, 150 दिए हैं। और फिर क्या दिया है? सिक्के, सिक्कों का अनुपात, किसका अनुपात दिया? सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात दे दिया हमारा, सॉरी हमें दिए, इसमें कितने दिए? 25 पैसे के दिए सिक्के, 10 पैसे के सिक्के दिए, और 5 पैसे के सिक्के दिए, और हमारा दिया है सिक्कों का अनुपात दिया है, सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात दिया है 1:2:3। तो बेटा रुपए निकाल लीजिए पहले। अब बताइए 25 पैसे का एक सिक्का है, तो कितने रुपए बनेंगे? 25 पैसे, ऐसे लिखेंगे, फिर रुपए को 0 पॉइंट इतने करके लिखेंगे। अब ऐसे 10 पैसे के 2 सिक्के, तो कितने हो गए? 20 पैसे हो गए सीधे सीधे। हमारे कितने? 5 पैसे के कितने सिक्के हैं? 3 है, तो 15 पैसे हो गए, परंतु इसे लिखेंगे रुपए के रूप में, ऐसे लिखा जाएगा। सही है। अब करते हैं, अब हमें पूछ रहा क्या है? इसमें पूछ रहा है तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है बेटा, और ज़्यादातर सिक्के पूछता है। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो निकाले सिक्कों की संख्या। पहले दिया क्या है? रुपए दिए हैं, तो रुपए को रुपए के बट्टे में, तो रुपए जोड़ दीजिए, कितने हो गए? ये 150 रुपये हैं, और यहाँ पे जोड़ा कितना हो जाएगा? ये कितने हो जाएंगे? 40 60, कितने हो गए? 60 पैसे हो गए। कितने हो गए? 60 पैसे हो गए हमारे। और क्या पूछ रहा है? 10 पैसे के पूछ रहा है ना, तो 10 पैसे कितने सिक्के हैं? 2 सिक्के हैं। अब देख पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 2 जीरो लग जाएंगे, 1 जीरो से ये उड़ गया। अब इसे काट दीजिए, कितने? 6 से काट दीजिए, सीधा काटें, 6 से काटते हैं, चलो 6 से, ये 3 बार कटेगा, 3 से काटते हैं, 3 से कटेगा 5 बार, यानी 500 सिक्के हो। कितने हो गए? 500 सिक्के। आप जैसे काटना चाहो वैसे काट सकते हो। अब आप यहाँ तक सवाल अच्छे से सीख चुके हैं, 3 सवाल करा चुका हूँ, काफ़ी ज़बरदस्त सवाल हुए, चौथा कराने वाला हूँ। एक बार फिर से देख लीजिए चौथा वाला सवाल, चौथा सवाल देख लीजिए सब बच्चे। आज थोड़ी वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, कोई बुराई की बात नहीं, कोई सवाल थोड़े बड़े हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगला सवाल दिया है, एक थैली में 864 रुपये हैं, इसमें से 1 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। इन सिक्कों का अनुपात 2:3:4 है,
के अनुपात में हैं तो थैली में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 25 पैसे के, पहले देखिए टोटल हमारे कुल थैली में टोटल रुपए कितने दिए हैं, टोटल रुपए कुल रुपए दिए 864 रुपये। कितने दिए, 864 रुपये। हमें और क्या दिया है, हमें ज्ञात करने हैं इसमें 25 पैसे के, किसके, 25 पैसे के हमें सिक्के ज्ञात करने, कितने होंगे। तो देखते हैं दिया क्या है। पहले दिया है हमारा 1 रुपये का सिक्का दिया है, 50 पैसे का सिक्का दिया है, 25 पैसे का दिया है, और यहाँ पे दिया सिक्कों का अनुपात दिया है, सिक्कों का बेटा। तो कितना दिया है, 2:3:4 दिया है। तो रुपए बना लो इनको, क्या बना लो, रुपए। 1 रुपये के 2 सिक्के हैं तो 2 रुपये हो गए। 1 रुपये के 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 1.5 रुपये हो गया। और हमारे 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 1 रुपया हो गया। सीधी सीधी बात है, अठन्नी चौन्नी। आपने पढ़ा हो छोटे में, बचपन में आप देखे अठन्नी चौन्नी देखे होंगे, अठन्नी चौन्नी चल रही है आपके यहाँ पर। अब देख लीजिए एक बार, इसके आगे देखिए। अब करते हैं, अब हमें पूछ रहा क्या है, 25 पैसे, किसके, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। टोटल के बट्टे में, टोटल में रुपए ये दिए हैं और अनुपात में रुपए कितने हैं बेटा, कितने हो गए, 3.5, 4.5, कितने हैं, 4.5 रुपये हैं। और हमें क्या पूछ रहा है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। 25 पैसे के कितने हैं, 4 हैं। तो 4 का हो जाए गुणा, टोटल के बट्टे में जो पूछे उसका गुणा। देख लीजिए, तो यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ पे 0 लग गया, 1 0 से 1 0 हट गया। अब देखिए किसी कट रहा हो तो काट लीजिए। देखिए 9 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, काटते 9 से, काटे 9 से, 9 निम 81, 5 बजे 9 छिंग 54 और 0 की 0 और ये 5 बार। 5 से काटें, 5 से कटेगा 5, 5 एकन 5, 4 बचे, 5 निम 45, क्या बचे, 5 निम 45, 2 बचे, 5 दूनी 10 और ये 4 का हो जाएगा इधर से गुणा करते कितने हो जाएंगे, 8, 36 की 6, 4 और 3 7, यानी इतने सिक्के होंगे बेटा, कितने होंगे, 776 सिक्के होंगे। है ऑप्शन, बेटा 776 ऑप्शन है हमारा। जो ऑप्शन दिया है वो थर्ड ऑप्शन दिया है, 776। यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकता है। तो यहाँ तक आप सीख चुके होंगे और आज का लास्ट सवाल कराने वाले हैं, तो स्टार्ट होने वाला है 5वां सवाल है। एक बार देख लीजिए, ये सवाल दिया है हमारा, बहुत अच्छा सवाल है। एक व्यक्ति के पास 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के नोट हैं जिनका कुल मूल्य 640 रुपये है। यदि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान हो तो उस व्यक्ति के पास कुल नोटों की संख्या होगी। अब देखिए उसके पास पहले तो 1 रुपये का नोट दिया है, फिर कितने का दिया है हमारा, 5 रुपये का नोट दिया है, और फिर हमें दिया है 10 रुपये का नोट। यानी अगर नोट दिए हैं, अब ये कह रहा है नोटों की संख्या समान हो। समान का मतलब अनुपात भी समान हो जाएगा। अब देखते हैं रुपये कितने हो जाएंगे, यहाँ पर रुपये दे 1 रुपये का तो 1 रुपया हो गया। ये कितने हो जाएंगे, 5 रुपये, ये कितने हो जाएंगे, 10 रुपये आ गए। अब इसमें कह रहा है टोटल उसके पास जो रुपये हैं, कुल रुपये दिए हैं उसके पास 640 रुपये दिए हैं। कितने दिए हैं, 640 रुपये दिए हैं। तो कह रहा है तो उनके पास, तो उस व्यक्ति के पास कुल कितने नोट हैं, कुल कितने नोट हैं। तो देखते हैं, कुल नोट क्या पूछ रहा है, कुल नोट पूछ रहा है। तो करें, अब देखिए टोटल के बट्टे में टोटल दिए रुपये 640, 82 रुपये दे के जाएँ तो कितने हो रहे हैं, ये 16 हो रहे हैं। और हमारे टोटल सिक्के कितने हैं, 1 2 3, कितने सिक्के हो गए, नोट कितने होगा, 3 नोट हो गए। तो टोटल नोट निकालने, 3 नोट का गुणा कर दिया, यहाँ पर ये कट गया 4 बार, और ये 40 का गुणा कर दें तो 120 नोट होंगे उनके पास। ये आप ऑप्शन में देख सकते हैं। तो आपको आज कैसी वीडियो लगी
आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों में बताइए कि जीडी चैनल जो है, मिस्टर जीडी सर नाम से चैनल है, उस पर काफ़ी अच्छी वीडियो आ रही हैं और क्रम बाई क्रम पढ़ा रहे हैं। तो हमारी वीडियो को शेयर करते जाइए, लाइक भी करते जाइए। नमस्कार।